हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है और मेरे हक में जो दलीलें थीं फिजूल हैं, अब मेरा गवाह गवाही देने से मुकर गया है। सियासत में 3 प्रश्न जो हैं देश भर में गूंज रहे हैं और 2 प्रश्न देश के लिए, 1 प्रश्न बिहार के लिए है। और क्या है ये 2 प्रश्न? सबसे पहला अगर सवाल है वो ये है कि नितिन नवीन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन ये बताइए कि वह अपनी टीम को डेवलप कब करेंगे? मतलब टीम का विस्तार कब करेंगे, कब किसको मौका मिलेगा, किसकी कटनी हो जाएगी, किसकी छटनी हो जाएगी। दूसरा सवाल है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा, ठीक। और तीसरा सवाल है वो बिहार सेंट्रिक है और वो ये है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहले सवाल का जवाब कि नितिन नवीन क्या करेंगे, अपनी टीम का विस्तार करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे। अब इसका जवाब समझिए, और जवाब यही है कि नितिन नवीन ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नेताओं की अग्नि परीक्षा शुरू कर दी है और इसकी पहली परीक्षा असम में हो रही, दूसरी तीसरी परीक्षा जो है वो पश्चिम बंगाल में होगी, तमिलनाडु में होगी, फिर केरल में होगी और पुडुचेरी में होगी, क्योंकि इन सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो सबसे पहली परीक्षा असम में शुरू हो गई है। पिछले दिन पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष ने इसकी कवायद शुरू की, मतलब एक टीम बनाई उन्होंने और उस टीम में कुछ लोगों को शामिल किया है, जिसमें आपको बांसुरी स्वराज है और प्रवेश वर्मा है और इसका नेतृत्व जो कर रहा है इस टीम का वो है बैजंत पांडा हैं, वो इसके नेतृत्वकर्ता हैं। आपको इसमें फिर आपको दिल्ली के ही RK पुरम के विधायक हैं अनिल शर्मा हैं, उत्तम नगर के विधायक जो हैं पवन शर्मा हैं, इन सबको इस टीम में रखा गया है, ठीक है। और इसमें आपको दीपक प्रकाश भी हैं इस टीम में। तो कहा यह जा रहा है कि जो नितिन नवीन हैं वो देखना चाहते हैं कि इन तमाम राज्यों में जो आगे विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें इन नेताओं का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या पार्टी को यह जीत दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते हैं, और जिनकी भूमिका अच्छी और बेहतर रहेगी, जिनका परफॉर्मेंस जो है संगठन में बेहतर रहेगा इस चुनाव में, उन लोगों को नितिन नवीन अपने साथ लाएंगे। मतलब साथ लाएंगे, कहाँ लाएंगे? जो राष्ट्रीय टीम बनेगी, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उनकी भी तो टीम बनेगी। और कहा जा रहा है कि जो टीम होगी किसकी, नितिन नवीन की, वह टीम आपको उसमें युवा भी उस टीम में शामिल होंगे और अनुभवी जो नेता हैं उनको भी, कार्यकर्ता हैं उनको भी इसमें मौका मिलेगा, लेकिन बिना अग्नि परीक्षा के गुजरे जो है नितिन नवीन के साथ काम करने का चांस मिलने की संभावना कम है, यह कहा जा रहा है। अब समझ गए, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने ही हैं, तो अब सवाल ये कि आखिर ये कब तक होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब इन तमाम राज्यों के, जिन राज्यों का मैंने नाम लिया है, जब तक इन राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाएंगे, परिणाम नहीं आएगा, तब तक ऐसा लग रहा है, एक बड़ी संभावना है कि उससे पहले अपनी टीम का यह गठन नहीं करेंगे नितिन नवीन। मतलब ये है कि नितिन नवीन इन दिनों परीक्षा ले रहे हैं, परख रहे हैं, सबको, एक एक आदमी को सूंघ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी भी है, क्योंकि आप नितिन नवीन को अगर आप देखिएगा तो नितिन नवीन ने भी नहीं सोचा था कि उनको नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, तो उस ढंग का उनका माइंडसेट नहीं रहा होगा।
हो सकता है उस लेवल पे वो तमाम ऐसे नेताओं को समझने की कोशिश इससे पहले उन्होंने नहीं कभी की होगी। तो चीजों को समझने के लिए, परखने के लिए इस तरह की टीम बनाई जा रही है। इससे दोनों काम हो जाएंगे, विधानसभा चुनाव भी सध जाएंगे और यह भी दिख जाएगा कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ किसका समन्वय हो रहा है और कौन जो है संगठन को आगे बेहतर जो है चलाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे नेताओं का चयन, एक तरह से कहिए तो पर्दे के पीछे ऐसे नेताओं का चयन भी शुरू हो चुका है। अब जो परीक्षा पास करेंगे उनको मौका मिलेगा, जो फेल कर जाएंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। तो जवाब मिल गया कि वक्त लगेगा। अभी फिलहाल इस तरह की टीम का गठन, या जो लोग सोच रहे होंगे कि वो तो हमारे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, तो इस सब संगठन में नहीं चलता है। कोई दोस्ती नहीं, यारी नहीं, और तुरंत ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब वक्त आएगा तब होगा, अभी वक्त है, समय लगेगा। जवाब आप समझ गए। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में यह है कि क्या मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? कई महीनों से इस बात की चर्चा है। विधानसभा जब बिहार में हुए उससे पहले से इस बात की चर्चा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ये होगा, वो होगा। तो ये होगा कब, क्या होगा? तो जानिए। देखिए, इस साल जो है कई नेता ऐसे हैं जो राज्यसभा से निवृत्त हो जाएंगे, रिटायर्ड कर जाएंगे, उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ये सब होने के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और करीब करीब एक बड़ा कार्यकाल जो है इस लोकसभा कालखंड का भी पूरा हो जाएगा, और आधा कह सकते हैं कि आधी अवधि पूरी हो जाएगी इस बार के मोदी सरकार की। इसके बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, होगा और होगा। उसमें से कई मंत्री हटाए जाएंगे, कई मंत्रियों की कटनी छटनी होगी, ये तय मान करके चलिए। और हमने पिछले दिन आपको बताया था कि इसमें यूजीसी को लेकर के जो देश में बखेड़ा खड़ा हुआ, बवाल खड़ा हुआ, जिस कारण भाजपा की किरकिरी हुई, नरेंद्र मोदी को क्या नहीं कहा गया, इस सरकार को कौन कौन सी बातें हैं जो नहीं सुननी पड़ी होगी, बहुत जो फजीहत का एक बड़ा सामना करना पड़ा है, इसका भी खामियाजा कुछ मंत्रियों को भुगतना पड़ेगा। ये एकदम गांठ बांध करके चलिए। हम चूंकि नाम बता चुके हैं इसलिए दोबारा हम उस पर नहीं जा रहे हैं। कई मंत्री हटाए जाएंगे मोदी मंत्रिमंडल से और शामिल किए जाएंगे नए चेहरे। तो ये भी देख लीजिए, यानी कि मंत्रिमंडल जो होगा मोदी जी का वो एकदम फिर फ्रेश आपको दिखेगा आने वाले समय में। अब वो इसी साल होगा, और इन सब चीजों को होने के बाद, जो राज्यसभा चुनाव होने के बाद। चलिए, दूसरे सवाल का जवाब हम आपको दे दिए। अब तीसरे सवाल का जवाब, जो बिहार में एकदम घिरनी के तरह यह सवाल नाच रहा है और लोग अवाक हैं, कार्यकर्ता नेता परेशान हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, समर्थक में बेचैनी है। और वो सवाल ये है कि आखिर नीतीश जी क्या करेंगे, वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे कि नहीं करेंगे। एक यक्ष प्रश्न जो है बिहार की राजनीति में है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार में 10 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, और चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो, इसके कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री रह चुके हैं ऐसे भी, या फिर जो इंतजार कर रहे हैं कि इस बार तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे तो वो फलाने हैं, हमारे तो वो ढेकाने हैं, अगर इनका आशीर्वाद तो हमको मिला हुआ है, हम तो बाजी मार लेंगे। ऐसे हैं, ऐसे राजनेता हैं, ऐसे विधायक हैं कि इस बार विस्तार में तो मौका मिलना ही मिलना है। तो इस तरह के जो सपने पाले हुए हैं, और इस जो सवाल है उस सपने का और इस सवाल का जवाब ये है कि जो मैंने भांपने की कोशिश की है, जो मैंने समझने की कोशिश की है, वो ये है कि दोनों दल के नेता, भाजपा और जदयू के ऐसे नेता हाँफ रहे हैं कि आज सूचना आ जाएगी, कल सूचना आ जाएगी। और एक चर्चा थी कि जब बिहार में बजट
सत्र की शुरुआत होगी तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और देखिए, बजट सत्र जो है 2 फरवरी से शुरू भी हो रहा है, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं है नीतीश के मंत्रिमंडल विस्तार का। कोई सुगबुगाहट है? आपके कान तक पहुंच रही है क्या? भाजपा के बड़े बड़े नेता, जदयू के बड़े बड़े नेता जो हैं, हैरान हैं कि आखिर कहीं से कुछ आहट नहीं सुनाई दे रही है। क्या होगा, नहीं होगा? तो इसका जवाब हमसे लीजिए। जो मेरे पास खबर है, अंदरूनी खबर है, उसके मुताबिक यही है, एक बड़ी संभावना यही है कि पश्चिम बंगाल का जब चुनाव खत्म हो जाएगा, विधानसभा चुनाव जब हो जाएगा, इसके बाद नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि खास यही है कि सियासत है और सियासत में कई बार अचानक चीजें हो जाती हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो है बदल जाती है। और चूंकि जब शतरंज की तरह इसमें चाल चली जाती है, तो उन चालों को ध्वस्त करने के लिए, चेक और मेट देने के लिए शतरंज के खेल की तरह इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन बड़ी संभावना यही है कि फिलहाल अभी नीतीश मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं होगा। ये होगा आपको पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद। और पश्चिम बंगाल चुनाव का जिक्र अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बिहार में बड़ी सियासत होनी अभी बाकी है। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, और यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को सबसे पहले फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इतना ही आज। धन्यवाद, प्रणाम।